Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपकी खुशियों पर किसकी नजर लगी है। आप अपने जीवन में खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं, आपकी खुशियां आपसे क्यों छीनी जा रही हैं, किसकी नजर लगी हुई है आपकी खुशियों पर, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पाइल सिलेक्शन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से लव लेटर रीडिंग्स, उनकी तरफ से उनके अनकहे जज्बात, ऐसी रीडिंग्स आपको उस चैनल पर मिलेंगी। येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स के रिगार्ड में कोई भी वीडियो इस चैनल पर नहीं आती है। अगर आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स जाननी है तो आप अपने पार्टनर के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना कोई कमेंट, क्वेश्चन वाला कमेंट आप ड्रॉप करते हैं तो मैं एक क्वेश्चन रैंडमली पिक करके अपने वीडियो में जवाब जरूर देती हूँ। हर वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर होता है। हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। पाइल नंबर 1 में है ACFGJKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, किसकी नजर लगी है आपकी खुशियों को। आइए जानते हैं किसकी नजर लगी है आपकी खुशियों को। आइए जानते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी आपकी खुशियों को किसकी नजर लगी है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, देखते हैं। तो पहला कार्ड किंग ऑफ एयर का कार्ड है। ओके, आपकी खुशियों को किसकी नजर लगी है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी खुशियों को किसकी नजर लगी है उस पर्सन के ट्रायड्स में आपको बताऊंगी। उस पर्सन की नजर लगने से आपकी लाइफ के अंदर क्या इन्फ्लुएंस हुआ है वो चीज मैं आपको बताऊंगी। और इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं वो भी मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस जो यहां पर नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एक्वेरियस, नो दैट इज एरियस, लियो, सैजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और बहुत कम यहां पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। तो इस पर्सन के बारे में अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी। यहां पर जब से ये पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी लाइफ के अंदर आया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई मेल ही है या ये कोई फीमेल ही है, बट इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ की दिशा कंप्लीटली चेंज हो गई है। ये जो पर्सन है इसकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है। ये पर्सन अपने आप को बहुत नॉलेजेबल शो करता है। ये पर्सन काफी डोमिनेटिंग है,
मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, और इस पर्सन के ऑब्जेक्टिव्स अपनी लाइफ को लेकर बहुत क्लियर है। ये पर्सन दूसरों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ये पर्सन जब आपकी लाइफ के अंदर आया तो आपकी लाइफ के अंदर जो चीजें क्लियर थी वो इल्यूजन्स में चेंज होनी शुरू हो गई। आपको आपकी चॉइसेस के रिगार्ड में कोई भी क्लैरिटी नहीं रही और आप अपनी सिचुएशन को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज आपने करना शुरू कर दिया। जहां पर काम करने में आपका मन लगता था, आप अपनी जिंदगी को एक जील से जिया करते थे, वहां पर आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन महसूस करने लगे। आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करने लगे। आपकी लाइफ के अंदर एक इम्बैलेंस सा आ गया और आपको इस पर्सन की वजह से अपने जीवन में बहुत कुछ सफर करना पड़ा है। इस पर्सन ने आपकी लाइफ की दिशा ही चेंज कर दी। जहां पर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल थे, वहां पर आपको अपनी लाइफ में जीने के लिए कोई एम ही नहीं अब नजर आता है। आपके ऑरा को इस पर्सन ने बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया है। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी रही है, उस क्रिएटिविटी को इस पर्सन ने कंप्लीटली नष्ट किया है। आपकी लाइफ के अंदर जहां आप छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाया करते थे, वहां पर आपके अंदर डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज इतनी ज्यादा भर गई कि आप अपनी खुशियों की तलाश करने लगे। आपके हाथों से हर एक चीज फिसलनी शुरू हो गई। आप अपने जीवन में सेल्फ डिपेंडेंट एनर्जी से निकलकर दूसरे के ऊपर डिपेंड करना आपने शुरू कर दिया। आपकी डिजायर्स किस चीज से पूरी हो सकती हैं, आपको अपने बारे में ही ये नॉलेज नहीं रही। जहां पर आप फ्यूचर की बातें सोचा करते थे, प्लानिंग करते थे, आप प्रोग्रेस की एनर्जीज में चल रहे थे, वहां पर आपके काम पर भी एक हॉल्ट लग गया। आपके काम के ऊपर भी एक रोक लग गई, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने से एक ब्लॉकेज खड़ी हो गई। आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब इस पर्सन की नजर भी कैसे लगी है वो भी हम देखेंगे जरूर, ठीक है। आप इस पर्सन के आने के बाद अपने जीवन को रीअसेस करना आपने शुरू कर दिया। आप सेल्फ इवैल्यूएशन एनर्जीज के अंदर एंटर कर गए और आज आपकी बहुत दिल से चाहत है कि आप अपने जिंदगी को एक बार दोबारा से जी पाए। आप इस सफोकेटिंग लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको इस पर्सन की वजह से अपने जीवन की जो ये सफरिंग है इसको खत्म करना है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना दिया। इस पर्सन ने सबसे ज्यादा आपके इमोशंस के ऊपर वार किया है। इस पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ खेला है कहीं ना कहीं, और आपकी इंट्यूशन आपको इस चीज की गाइडेंस देती है। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियरली बताती है कि ये पर्सन आपके इमोशंस को आपकी वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपको वहां पर हर्ट कर रहा है जहां पर दर्द आपको सबसे ज्यादा हो रहा है। इस पर्सन ने आपके जीवन की मोटिवेशन ही छीन ली है। आप जहां अपने जीवन को लेकर बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक थे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस में हो, वहां पर अब आपका काम करने का मन ही नहीं करता है। तो इस पर्सन ने आपके जीवन को हेल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर एनर्जी इस तरह की नजर आ रही है और इस पर्सन की नजर कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहती है। सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आपके खुशियों पर किसकी नजर लगी है और किस तरह से लगी है। लेट्स सी दैट आपकी खुशियों पर किसकी नजर लगी है। ओके, व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, द हॉर्न गॉड का कार्ड है। The next card is Three of Athens का कार्ड है। The next card over here is King of Athens का कार्ड है। The next card is Nine of Pentacles का कार्ड है। Nine of Chalices का कार्ड है। The Set का कार्ड है। The Lord of Shadows का कार्ड है and bottom of the deck पर Six of Chalices का कार्ड है। ये जो पर्सन है इसने आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज किया है।
ये पर्सन आपकी फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स में से हो सकता है, और जिस तरह से यहाँ पर इन्फ्लुएंस आपके फाइनेंशियल सेक्टर और आपके इमोशंस दोनों पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एक थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन की वजह से आपको जो यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज मिल रही थी, जो यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही थी, वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आप खो चुके हैं। इस पर्सन की आपके ऊपर नजर बनी हुई है। आप जो भी काम करते हैं, ये पर्सन उस चीज के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कहीं आप अपने जीवन के अंदर सक्सेसफुल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपकी पेन कम तो नहीं हो रही है, इस चीज की अश्योरेंस ये पर्सन जरूर रखता है। ये पर्सन आपके हर एक एक्शन को बहुत करीबी से देख रहा है। इस पर्सन का जो डिसीजन है अपनी लाइफ में वो बहुत फर्म होता है। इस पर्सन के अगेंस्ट अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। वो पॉजिटिविटी कब नेगेटिविटी में बदल जाती है आप जान ही नहीं पाते हैं। इस पर्सन को आपके फाइनेंसेस और आपके खुशियां, जो इमोशनल कंटेंटमेंट है, इस दोनों से बहुत प्रॉब्लम है। ये पर्सन चाहता है कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा सफर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हिस्से की खुशियां इस पर्सन की लाइफ के अंदर जा रही हैं। इस पर्सन की जिंदगी के अंदर वो खुशियां ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है, और इस पर्सन की वजह से आपके जीवन के अंदर जो आपका एक फ्री मूवमेंट रहा है वो रुक गया है। आप अपने पुराने वक्त को याद करके बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत पछतावा है आपको कि आपकी लाइफ के अंदर इस पर्सन की एंट्री क्यों हुई, लेकिन ये पर्सन आपको बुरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जब आपको कोई इमोशनली भी रोइन करने की कोशिश कर रहा है, जब फाइनेंशियली भी रोइन करने की कोशिश कर रहा है, और उस पर्सन की सिर्फ ये इंटेंशन है कि आप दुखी हो ताकि इस पर्सन को सुख मिल सके, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी है इस पर्सन के साथ आपकी लिंक्ड। या तो ऐसा है कि आपके लव लाइफ के अंदर ये पर्सन है जो आपको इस बुरी तरह से आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये पर्सन आपके फाइनेंशियल स्फीयर में है। आपके लॉस से इस पर्सन को कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर हो सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तभी ये पर्सन आपको इस तरह से दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपकी खुशियों को इस पर्सन की नजर लगी हुई है, जो कि बहुत डोमिनेटिंग है, और ये पर्सन बहुत प्यार से आपसे कई चीजें पूछ लेता है। अगर ये पर्सन डायरेक्टली आपसे लिंक्ड है, अगर इनडायरेक्टली लिंक्ड है और आपके पार्टनर बीच में इन्वॉल्व है, तो ये पर्सन आपके पार्टनर से आपके बारे में बहुत कुछ जान लेता है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, बिकॉज मैंने 2 डेक से चेक किया है। इस चीज को लेकर कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मेल ही होगा या फीमेल ही है। तो यहाँ पर ये एक पर्सन है जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत है। तो अब हम इस डेक से देखते हैं आपको किसकी नजर लगी है, आपकी खुशियों को किसकी नजर लगी है, और किस तरह से ये नजर आपके जीवन में इन्फ्लुएंस दे रही है आपको। तो पहला कार्ड गॉसिप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिसअपॉइंटेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिकवरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोलमेट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रीफ का कार्ड है। यहाँ पर आप में से 70% लोग ऐसे हैं जिनके केस में ये थर्ड पार्टी जो है ये लव लाइफ में है। ये पर्सन आपको आपकी पैरों पर खड़े नहीं होने देना चाहता है। इस पर्सन को आपकी लाइफ में दुख देने का जो कारण बना है इस थर्ड पार्टी के लिए, वो ये बना है कि आपकी लाइफ के अंदर जब खुशियां आ रही हैं तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर दुख आता है। उसका रीजन ये है, या तो इसमें आपका पार्टनर इन्वॉल्व है, तो अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ को होते हैं तो ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है, इस थर्ड पार्टी की जिंदगी से अबंडेंस चली जाती है। और अगर यहाँ पर आपके पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है
तो ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी लाइफ के अंदर आपकी वजह से अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। आपके होने से इस पर्सन की जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है, इसलिए इस पर्सन ने कई गलत रास्तों का इस्तेमाल भी किया है आपके अंदर, आपकी लाइफ में एक फियर पैदा करने के लिए, ठीक है। और ये पर्सन कंटिन्यूअसली आपके बारे में बात करता रहता है। कभी ये पर्सन आपके बारे में किसी से जानने की कोशिश करता है तो कभी किसी और से। तो इस तरीके से इस पर्सन की बातों में कहीं ना कहीं आप रहते हैं। इस पर्सन को पूरा फेथ है कि जब तक आप लोअर एनर्जीज में रहेंगे तब तक ये पर्सन हायर एनर्जीज में रहेगा, ठीक है। और ये पर्सन आपकी खुशियों को आप तक नहीं आने दे रहा है। इस पर्सन ने बीच में कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस खड़ी की हैं जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन है, बहुत ही ज्यादा सफरिंग है। आपके अंदर इतना कैलिबर है कि आप बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिवली लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप लेकर नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को आपकी लाइफ के अंदर खुशियां देखकर मजा नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये पर्सन आपकी लाइफ की खुशियों को कंट्रोल कर रहा है। और ये थर्ड पर्सन ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपनी खुशियों की ओर बढ़ पाए, ठीक है। आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरह ये पर्सन हर्ट कर रहा है। आपके पार्टनर के और आपके बीच में अगर ये थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज इस पर्सन की वजह से आपके जीवन के अंदर क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पर आपकी भी सेवियर ब्लॉकेजेस हैं, बहुत हार्ड ब्लॉकेजेस हैं जो इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट हुई हैं। तो आपको उन ब्लॉकेजेस को जानने की जरूरत है और इस पर्सन को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने की जरूरत है। ये आपका कार्मिक है, इस बात को समझ के चलिएगा। इस कार्मिक साइकिल को आपको ही एंड करना होगा। अगर आप इस कार्मिक साइकिल को एंड नहीं करेंगे तो ये पर्सन आपको निरंतर पेन देता रहेगा और ये साइकिल चलता जाएगा। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1 पीपल मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने लिए एक रीडिंग लीजिए ताकि आप इस पर्सन की मंशाओं को समझ सके, इंटेंशंस को समझ सके एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर पाए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और नया चैनल है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से लव लेटर रीडिंग्स, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए, यस और नो रीडिंग, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। So now let's see for pile number 2 जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं आपके खुशियों को किसकी नजर लगी है। फॉर पाइल नंबर 2 people let's see that आपकी खुशियों को किसकी नजर लगी है। फॉर पाइल नंबर 2 people देखते हैं आपकी खुशियों को किसकी नजर लगी है। फॉर पाइल नंबर 2 people let's see that आपकी खुशियों को किसकी नजर लगी है। सो पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है।
The next card over here is the High Priestess का कार्ड है. The next card over here is Balance का कार्ड है. The next card is Five of Air का कार्ड है. The next card over here is Page of Earth का कार्ड है. And bottom of the deck पर King of Earth का कार्ड है. So, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं उस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी जिस पर्सन को आपकी खुशियों से प्रॉब्लम है. ठीक है, उस पर्सन का जो ज़ोडिएक साइन हो सकता है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड बहुत कम यहां पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है. सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके किसी अपने ने ही आपके जीवन में इस पर्सन को एंट्री दी है. इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं जानते हैं. इस पर्सन का असली चेहरा आप वक्त पर नहीं पहचान पाए थे और इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है. इस पर्सन ने आपको बैकस्टैप किया है. आपकी गलती रही है कि आपने इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया. आपके जीवन के अंदर जो भी ये मेलोड्रामा चल रहा है, ये इस पर्सन की वजह से चल रहा है. आपको एक बार तसल्ली से बैठकर सोचने की जरूरत है कि आपने किसके ऊपर इस तरह से आंख बंद करके भरोसा किया. इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डायरेक्टली इन्वॉल्व है. ठीक है, इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ का एक जो बैलेंस है वो डगमगा गया है. आप अपनी समझ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. आपके जीवन में इम्बैलेंस्ड एनर्जीज ने अपना घर बना लिया है. आप हमेशा ही इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में कहीं ना कहीं रहते हैं. आपका सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं लूज होता हुआ नजर आ रहा है. आपको अपने जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है. आप अपने जीवन में जो अपने लिए बेस्ट कर सकते थे वो आप नहीं कर पा रहे हैं. आपके काम 99% पर आकर रुक जाते हैं. इस पर्सन ने आपकी लाइफ को एक नई दिशा दी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा पेन मिल रही है, बहुत ज्यादा आप सफर कर रहे हैं. इस नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए आपने ये सोचा था कि जीवन के अंदर इतना कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन इस पर्सन की वजह से आपके जीवन के अंदर सिर्फ खराब ही खराब होता जा रहा है. आप कहीं ना कहीं जानते थे इस पर्सन के साथ आगे चल पाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बट आपने ये नहीं सोचा था कि ये वर्स्ट होगा. आपके लाइफ में इस पर्सन ने इस तरह से अपनी जड़ें मजबूत की हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की एनर्जीज को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि जो आपके अपने हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर शक करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. आपके अपने भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं. और ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एक साइकिल लेकर आया और वो साइकिल अभी तक आपके जीवन के अंदर चल रहा है. इस पर्सन के ऊपर आपने सच में बहुत ज्यादा यकीन किया और आज ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बैकस्टैप कर रहा है. अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाह रहे थे, फाइनेंशियली कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, वो चीजें अब आपके लिए मुमकिन नहीं है. इस पर्सन ने आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकेजेस खड़ी कर दी हैं. ऐसी कुछ ब्लॉकेजेस जिनको ओवरकम कर पाना आपके लिए उतना आसान नहीं है. सबसे ज्यादा तो आपका बैलेंस डगमगा रहा है. आप अपने आप को लेकर ही बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज में हैं. इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं. आप जब भी कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको निराशा ही आपके हाथ में लगती है. इस पर्सन की आपके ऊपर इस तरह से नजर बनी है कि आपके जीवन के अंदर कुछ स्टार्ट होने से पहले ही कुछ खत्म होने का अंदेशा होना शुरू हो जाता है. ये पर्सन आपके साथ इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. ये पर्सन अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है.
ये पर्सन अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है, बट ये पर्सन आपकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं मुसीबतें पैदा कर रहा है। फीमेल मेल की तरह नहीं मैं बात कर रही हूँ, ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस की एनर्जी लेकर आ रहा है। ओके, सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आपकी खुशियों पर किसकी नजर बनी हुई है, कैसे ये नजर बनी हुई है, और आप अपने जीवन में खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं। यहां पर 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, यहाँ पर द होली किंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो ये जो पर्सन है ये आपके साथ कम्युनिकेशन टर्म्स पे नहीं है, बट कहीं ना कहीं फिर भी ये पर्सन डायरेक्टली आपकी एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपका नेम फेम, आपकी पहचान कहीं ना कहीं खोती जा रही है। आप फाइनेंशियली कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, साथ ही आपको फेलियर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से आप भी इस बात को जानते हैं कि आपके ऊपर कहीं नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट है, और ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है जिसने आपके साथ ये चीज की है। इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है, जिस वजह से आप और ये पर्सन एक साइकिल में आए हैं। इस पर्सन ने आपके अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर दी है। आप अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको वो दिशा ही समझ नहीं आ रही है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं अपने जीवन में जो एक डायरेक्शन में चलते हैं तो जल्दी से यू टर्न नहीं लेते हैं। अब आपका मन किसी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, बहुत जल्दी जल्दी आपका माइंड फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। आपको फुल मून नो मून की एनर्जीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। आपके आसपास के लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। आप बात किसी डायरेक्शन में करते हैं, लोग समझते किसी और डायरेक्शन में है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है। ये पर्सन आपकी हर खुशियों को इस ब्लैक मैजिक से छीनता जा रहा है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इस पर्सन को पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस पर्सन को आपको खुश देखकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ पास्ट लाइफ में आपकी तरफ से इस पर्सन के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ के एक विलन है। ठीक है, और ये पर्सन अपने आप में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। आप फाइनेंशियली इस पर्सन को तोड़ नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपके ऊपर कंटिन्यूसली एक रिपीटेड तौर पर ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल होता रहता है, जिसकी वजह से आप डाउन एनर्जीज की तरफ को जाते हैं। आप के लिए ये पर्सन ये महसूस करता है कि आपने पास्ट में इस पर्सन को बैक स्टैब किया, आपने इस पर्सन को पास्ट में धोखा दिया। आपकी वजह से इस पर्सन की जिंदगी के अंदर कुछ मेस क्रिएट हुआ। इस वजह से ये एक फीलिंग ऑफ रिवेंज ज्यादा नजर आ रही है। जिस पर्सन की आपके ऊपर नजर बनी हुई है, जिस पर्सन की नजर आपकी खुशियों को लगी हुई है, उस पर्सन को आपसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि इस पर्सन को आपके लिए बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि आप इस पर्सन के लिए हमेशा से इस पर्सन की खुशियों के बीच में आकर खड़े रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन आपको लेकर एक रिवेंज का भाव रखता है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी डिस्ट्रेस है, आप जो भी मेस की एनर्जीज में है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की वजह से है। और अगर मैं मोर ओवर कहूं तो इस पर्सन की वजह से नहीं, इस ब्लैक एनर्जी की वजह से है। ओके, सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपकी खुशियों पर किसकी नजर बनी हुई है।
किस तरह से ये नजर बनी हुई है, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड वर्कहॉलिक का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इम्पेशंस का कार्ड है। सर्विस का कार्ड है यहाँ पर। परसिवरेंस का कार्ड है यहाँ पर। एक्सेप्टेंस का कार्ड है। एनलाइटनमेंट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजेक्शन का कार्ड है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी वजह से रिजेक्शन की एनर्जीज को विटनेस करना पड़ा है। इस पर्सन को अपने जीवन में बहुत कुछ आपकी वजह से सफर करना पड़ा है। अब आप प्लीज यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डिफेंसिव होने की कोशिश मत कीजिएगा। आप कई बार नहीं जानते हैं कि आपके कर्मास क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कर्म का ही ये इफेक्ट है कि आपकी वजह से इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि इस पर्सन के जीवन के अंदर आज जो सिचुएशन है या पास्ट में इस पर्सन ने अपने जीवन के अंदर जो भी पेन महसूस की है वो आपकी वजह से की है, और इस पर्सन को एक पॉइंट के ऊपर रिजेक्ट किया गया, वो भी आपकी वजह से हुआ है। तो ये पर्सन इस रिजेक्शन से आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। ये पर्सन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा काम करता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक है और ये पर्सन ये मानता है कि आप जो हैं आप बहुत सेल्फिश हैं। आपको सिर्फ अपने जीवन के अंदर अपनी खुशियों की पड़ी है। आप बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हैं, वो इस पर्सन को लगता है। ये पर्सन आपको लेकर ये महसूस करता है कि आप किसी भी नीच हद तक जा सकते हैं। ये इस पर्सन के थॉट्स हैं आपको लेकर, और इस वजह से ये पर्सन कभी भी आपके ऊपर अपना कंट्रोल लूज नहीं करता है। इस पर्सन के जीवन के अंदर अगर कुछ भी गलत होता है तो ये पर्सन आपको ही उस चीज का जिम्मेवार ठहराता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है आपको बर्बाद होता हुआ देखने के लिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही नरम दिल से बिहेव किया है, लेकिन आपने इस पर्सन की सिचुएशन को समझा ही नहीं अपने जीवन में, ठीक है। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अब ये पर्सन एक रिवेंज की फीलिंग के साथ आपके लिए आगे बढ़ रहा है। इस पर्सन को नहीं पता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप अपने लाइफ में इतने डायरेक्शनलेस क्यों है। ये पर्सन उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ को, जिस तरह की भी जिंदगी है, उसे खुद बनाने का निर्णय लिया है और आपको अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ये पर्सन मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। और आपको अगर इस पर्सन से बचना है तो बेसिकली अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करना होगा। ये इस पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी से आपको टैप आउट करना होगा। अगर आप भी इस पर्सन को मजा चुकाने के चक्कर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो नुकसान यहाँ पर ज्यादा आपका ही होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ ठोकरें खाकर बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ रहा है। इस पर्सन को बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज है। शायद आप इस एनर्जी की फील्ड में नए होंगे, बट इस पर्सन को बहुत सारी चीजों की नॉलेज है। तो इस पर्सन के साथ डायरेक्टली उलझने की बजाय आपको अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि आप इस पर्सन को अपने जीवन से कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। अगर ये पर्सन आपके जीवन के अंदर बना रहेगा तो आप अपने जीवन को कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। आपकी जीवन की एनर्जीज वहीं पर ही स्थिर रहेंगी जहां पर आज वो है। आप अगर अपने आप को एनालाइज करें या फिर पुरानी बातों के बारे में सोचें तो आपको एक बात समझ आ जाएगी कि जब से ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आया है तब से आप वहीं के वहीं हैं, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिलती गई है। आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इस पास्ट लाइफ कनेक्शन को ये पर्सन समझ चुका है,
ठीक है। और ये पर्सन अब अपना बदला लेना चाहता है, बेसिकली तो यही नजर आ रहा है। और इस रिवेंज के थॉट को इस पर्सन के अंदर से चेंज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आप अपने तरीके से इस चीज को हैंडल करने की कोशिश मत कीजिए। आपको अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करके इस पर्सन के द्वारा किया हुआ ये जो ब्लैक मैजिक है इसको रिमूव करके खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये पर्सन आपको अपने जो ये साइकिल है इसमें घुमाता जाएगा और आपके जीवन वहीं का वहीं रहेगा, जबकि ये पर्सन अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको अपने लिए एक रीडिंग लेकर अपनी ब्लॉकेजेस को, अपनी इस ब्लैक एनर्जी को रिमूव करने की जरूरत है। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ। मैं येस और नो रीडिंग्स भी उसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ और उस चैनल में मैं आपको आपके सवालों का जवाब अपने वीडियो के जरिए भी देती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।